शाहजहां भाई को छुड़वाने के लिए जीजी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये घर, दुकानें, यहाँ तक कि उनसे दोबारा शादी करने का हक भी छीन लिया गया है। वो इस घर से खाली हाथ गई हैं आशिक। कहाँ हैं, किस हालत में हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। पता नहीं वो कैसी होंगी। आसिया, हो गई तुम्हारी बात? अब जाओ यहां से और दोबारा मत आना। जाओ। रुको। क्या बताया इसको तुमने? कुछ नहीं। आसिया, मुझे सच सच बता। शाहजहां भाई, मुझे जीजी ने मना किया है। मैंने सब सुन लिया। बताओ क्या कह रही थी इसे? अब आयशा बाजी को कुछ मत बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? आयशा सब जानती है क्या? अब बताओ मुझे, क्या बता रही थी उसे? जब आप अगवा हुए थे तो जहां से साईं ने आपको अगवा करवाया था, और जीजी ने आपको छुड़वाने के लिए उनकी सारी शर्तें मान ली। कैसी शर्त? यही कि वो अदालत में अपना बयान बदल लेंगी। ये घर, दुकानें सब सरमत के नाम कर देंगे, और आइंदा कभी किसी से शादी नहीं करेंगी। ये शर्तें मानते हुए उन्होंने कागजात पर दस्तखत कर दिए। तब जाकर उन्होंने आपको छोड़ा है, वरना आज आप जिंदा नहीं होते। जीजी चाहती थी कि मैं आपको कुछ ना बताऊं, क्योंकि आयशा बाजी नहीं चाहती थी कि आपको कुछ भी पता चले। वो चाहती थी आप जीजी से बदजन हैं, बदजन ही रहे। शाहजहां भाई, आयशा, आयशा, क्यों? ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपाई? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है आपसे? ये तो तुम बताओ मुझे। मैं जानती हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उस वक्त जो हालात थे, मुझे यही मुनासिब लगा। हम लोग इतनी परेशानियों में घिरे हुए थे, मैंने सोचा मैं आपको मजीद परेशान ना करूं। ऐसा परेशान ना करना एक अलग बात होती है, और बात को छुपाना एक अलग बात। यार, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा दी। You know how hurt I feel? नहीं शाहजहां, मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपाया, और ये भी इवेंचुअली बता देती। बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। ऐसा फिर क्यों नहीं बताया यार? क्या सोच रही थी तुम? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो मेरे दिल में जहारा के लिए कोई हमदर्दी या मोहब्बत ना पैदा हो जाए? ऐसा मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों, मुझे मैं भी नहीं चाहता। लेकिन मैं जानती हूँ। क्या? शाहजहां,
आप, मैं, हमारा ये रिश्ता आम रिश्तों जैसा नहीं है। ये बहुत खास है। इसकी बुनियाद हमने भरोसे पर रखी है। कभी एक दूसरे का एतमाद नहीं तोड़ा, हमेशा एक दूसरे का मान रखा है। दुनिया कहती है मर्द बेवफा होते हैं, अगर आप जैसे मर्द भी होते हैं दुनिया में जो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, वफा कैसे की जाती है, किसी का एतमाद कैसे रखा जाता है, और सबसे बढ़कर जो मोहब्बत की अहमियत को समझते हैं। मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाना चाहती थी। I'm sorry. It's okay. I'm really sorry. It's okay. अब क्या चाहते हो? क्यों लेके आए हो मुझे? तू मेरे साथ कुछ भी करती, लेकिन मुझे कत्ल के मुकदमे में ना फंसाती। 2 साल तुमने जो जुल्म किया मुझ पर, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। पहले मेरे घर वाले मुझसे छीने, तुम्हारी मार ने मेरा बच्चा मुझसे छीना। मां नहीं बन सकती मैं। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, तुम्हें जो ठीक लगा तुम करते रहे। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हें मुझे माफ कर दो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर भी अगर तुम्हें सुकून नहीं आता तो मार दो गोली, हमारे सामने हो। तूने जो मेरे साथ किया है ना, मौत उसके लिए बहुत छोटी सजा है। तुझ जैसों के लिए ना जिंदगी से ज्यादा इज्जत कीमती होती है। मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी इज्जत चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तलाक दे चुके मुझे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। क्या मसला है? सरमद भाई, जुलेखा भाभी की कॉल है। हेलो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वक्त तुम कहाँ हो, किसके साथ हो और तुम्हारे क्या इरादे हैं। अगर तुमने कोई भी गलीज़ हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारा वो अंजाम होगा कि दुनिया देखेगी और इबरत हासिल करेगी। समझे तुम? मैं किसी सेकंड जहाँ कोई यहाँ से चलता करो, निकालो उसको यहाँ से। और अगर तुमने आज के बाद किसी भी औरत को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ में वो करूंगी जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। समझे तुम? किस्मत अच्छी है तुम्हारी। जाने दो इसे।